बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता में इस वक्त हलचल है और यूं लग रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों की खामोशी, ईरान इसराइल जंग के बाद की जो खामोशी है वो एक बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा है। एक जानिब तो कल ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक इशारतन मैसेज दिया। उस मैसेज में उन्होंने कहा कि आपने हमारे फौजी अफसरान को मारा और हमारे साइंसदानों को मारा। हमारी फौजी एडवांसमेंट्स और फौजी काबिलियत भी बढ़ेगी और हमारी साइंटिफिक रिसर्च भी पहले से ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ेगी। यानी आपने हमारे न्यूक्लियर साइंसदानों को मारा तो इनडायरेक्टली उन्होंने यह मैसेज दिया कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले से ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम, ईरान के अदालती कंपाउंड में एक खुदकुश हमला हुआ है। ईरान के अंदर जब से ईरान इसराइल जंग खत्म हुई है, सैबोटाज ऑपरेशंस चल रहे हैं। यानी कि डायरेक्टली इसराइल जो है वो अटैक नहीं कर रहा, लेकिन आपको यह मालूम है कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है वो ईरान के अंदर एग्जिस्ट करता है। और यही वजह है कि मोसाद जो है वो ईरान के अंदर ड्रोन्स की फैक्ट्रियां तक बनाकर बैठी हुई थी। यानी ईरान के अंदर ही ड्रोन बने, ईरान की ही सरजमीन से ड्रोन उड़े और ईरान को ही नुकसान पहुंचाए। मतलब हाउ कन्वीनियंट, ईरान का एयर डिफेंस एक्टिवेट भी ना हो। और इसके साथ ही साथ ये आज की बात नहीं है, इससे पहले मोहसिन फखरीजादा हों जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का आप उन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर कह सकते हैं, उन्हें भी इसी तरह के एक सैबोटाज ऑपरेशन के जरिए इसराइल की मोसाद की तरफ से एलिमिनेट किया गया, मारा गया। और अब जो इसराइल है उसकी तरफ से ईरान के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। जजेस और अदालती अमले के यरगमाल बनने की इत्तलात हैं और ईरान से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन किराम, जो आपके सामने हमने रखनी है। और इन्हें अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें, और जो इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त खतरे की घंटी बजा रहा है कि जी इसराइल ईरान पर एक और स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि यह बात तो अब एस्टैब्लिश हो चुकी कि बंकर बस्टर बॉम्ब ने भी वो नुकसान नहीं पहुंचाया जो अमेरिका या इसराइल एक्सपेक्ट कर रहे थे। यह बात भी एस्टैब्लिश हो चुकी कि 4000 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इस वक्त भी ईरान के पास है और किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है। और यह बात भी सामने आई है कि एक पीक एक्स है, यानी एक ऐसी पहाड़ी जिसका किसी को नहीं पता, अनआइडेंटिफाइड पीक, जिसकी गहराई बंकर बस्टर बॉम्ब जो है उससे भी ज्यादा है। अब ये पूरी की पूरी सूरत हाल जो है, इसमें दोबारा से क्या ईरान पर स्ट्राइक हो सकती है और क्या ईरान और इसराइल जो है इनके दरमियान एक फिर से फड्डा बढ़ सकता है, इस हवाले से खदशात का इजहार ऑलरेडी किया जा रहा है। बल्कि अब तो मशरिक़ वस्ता के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स, इराक के अंदर, सीरिया में, लबनान से, फिर यमन की तरफ से हौसियों का जो एक किरदार है और बाकी चीजें हैं। और बल्कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ कोई मफाहमत नहीं हो रही और हमें यूं लग रहा है कि अब हमें जंग की तरफ जाना पड़ेगा। और इस सब के अंदर ईरान फैक्टर को किसी भी तरह से, चाहे वो यमन हो, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो हौसी हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, उसमें ईरान फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह भी एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अब नाज़रीन किराम, जब से ईरान इसराइल जंग थमी है उस वक्त से लेकर आज के दिन तक ईरान के अंदर कुछ पुरस्रार धमाके हुए, कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वहां पर भी हमले हुए। और यह सब कुछ ईरान के अंदर से जो एक मोसाद का नेटवर्क है, ऑल्दो ईरान ने इस वक्त एक बहुत बड़े लेवल पे क्रैकडाउन जो है वो लॉन्च किया हुआ है। इसमें रॉ का भी एक पूरा किरदार है कि रॉ जो ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है, तो वही रॉ के जो एजेंट्स हैं वो मोसाद के लिए भी काम करते हैं मुबैना तौर पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, और वो ईरान की सॉवरेनिटी जो है उसे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि एक धमाका जो है वो हुआ है और ईरान का शहर है जाहिदान, इसमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स, अदालती कॉम्प्लेक्स है, उसमें होने वाले एक हमले में 6 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जो हैं वो भी मारे गए हैं। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं कि ईरान की सरजमीन के अंदर अभी भी सैबोटाज ऑपरेशंस चल रहे हैं और ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए क्या यह इकदाम है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्लह अफराद ईरान के सूबा सिस्तान, अब ये याद रखिएगा ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के साथ अटैच्ड है,
सिस्तान बलोचिस्तान, और इसका शहर है जाहिदान। इसमें वाकई एक अदालती कंपाउंड है, उसमें घुसकर जजेस के चैंबर्स में जो दहशतगर्द हैं, जो मुसल्लह अफराद हैं, वो जजेस के चैंबर में फायरिंग करते रहे। जुडिशियल कंपाउंड पर दहशतगर्द हमले में 6 अफराद के हलाक होने की इतलात हैं, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ इनकी झड़प हुई, सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ इनका फड्डा हुआ और जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश अल अदल नामी मुसल्लह गिरोह ने जाहिदान में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली, और इसमें यह बताया गया है कि इनिशियली इसमें फायरिंग भी हुई है, लेकिन जो ग्रेनेड है, हैंड ग्रेनेड है, वो भी इस बिल्डिंग के अंदर फेंका गया, यानी यहां पर धमाका भी हुआ। अब दिस इज समथिंग वेरी बिग, क्योंकि इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ईरान की जो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ईरान की जो इंटरनल सिचुएशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में, और अब इसे इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया जो है उसके हाईलाइट करने का मतलब भी यही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अब एक बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा है। और इन द कमिंग डेज जो है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसराइल एक प्रीटेक्स्ट जो है वो ढूंढ रहा है, इसराइल एक जवाब ढूंढ रहा है कि डायरेक्टली ईरान की सरजमीन के ऊपर डायरेक्ट स्ट्राइक्स जो हैं वो रिज्यूम कैसे की जाएं। और इसमें ईरान जो है, आपको पता है कि वो आईएईए के साथ तावन रोक चुका है, ईरान एनपीटी से पीछे हटने जा रहा है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उससे। और फिर इसके साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट के आपने हमारे 2 काम किए, फौजी जर्नैलों को मारा और साइंसदानों को मारा, ये दोनों काम तेजी से बढ़ेंगे। अब कौन से साइंसदान मारे? तो न्यूक्लियर साइंसदान मारे। तो सुप्रीम लीडर कह रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी, यानी न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये एक इनडायरेक्ट मैसेज भी है कि भाई हम तो पीछे नहीं हटने जा रहे, और ईरान ने कहा कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो हमारा हक है, हम चले एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन बाकी पीसफुल यूजेस तो हम कर सकते हैं। तो ये तो ईरान अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और ईरान इससे पीछे नहीं हट रहा। तो न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल रुकी पड़ी हैं, और इसमें अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस, यूरोप की तरफ से सैंक्शंस, ये सब कुछ डिस्कस भी हो रहा है और इसके ऊपर काम भी हो रहा है। लेकिन आप ये देख लें कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत फ्रांस ने तस्लीम कर लिया, ब्रिटेन के अंदर इस वक्त प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो इसराइल के लिए भी ऑप्शंस जो हैं वो कम हैं। और जंग बंदी जो है उसके लिए बहुत से लोगों ने इसराइल के अंदर एहतजाज भी किया कि ये जो गजा के अंदर हो रहा है और बाकी चीज़ें, लेकिन वहां पर भी कोई सेटलमेंट जो है वो रीच नहीं हुई, यानी वहां पर कोई सेटलमेंट जो है वो होती हुई हमें एज ऑफ येट नजर नहीं आई। और बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी है, और उसने भी अब इस सब के अंदर ये कहा है कि जी बिल्कुल ये जो मामला चल रहा है और जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, तो अब जंगें जो हैं वो होंगी। और अब आप यही देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास जंगबंदी नहीं चाहती, उनके लीडरों का शिकार करके निजात हासिल करना होगी। ये कौन कह रहे हैं जी? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इससे भी यही समझ आती है कि जी यहां पर जंग बंदी जो है गजा के अंदर भी नहीं हो रही, जिसके इम्कानात पिछले दिनों पैदा हुए थे, और कुछ टॉक्स भी हुई थी कतर दोहा के अंदर। तो एक तरफ इसराइल यहां पर एक महाज खोले हुए है, तो दूसरा महाज क्या इसराइल जो है वो ईरान के खिलाफ खोलने जा रहा है। डायरेक्ट सैबोटाज ऑपरेशंस तो चल रहे हैं इनसाइड ईरानियन टेरिटरी, अंदर से ही ईरान के खिलाफ इकदामात तो हो रहे हैं। टारगेट तो अभी भी किया जा रहा है मिलिट्री लीडरशिप को भी और दीगर लोगों को भी, जिससे यह बात हमें समझ आती है कि बहुत कुछ है जो पसे पर्दा चल रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो इस वक्त पनाह है, लेकिन अंदर खाते एक लावा है जो उबल रहा है, जो किसी भी वक्त निकल सकता है। फिर इसके साथ दीगर जंगें भी हैं। रूस यूक्रेन जंग के अंदर भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, वहां पर भी डेडलॉक ही डेडलॉक है। कंबोडिया थाईलैंड वाला फड्डा भी चल पड़ा है। इंडिया के सीडीएस ने भी कह दिया हुआ है कि जी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज, और उसके फौरी बाद इंडिया में भारतीय फौज पर एलओसी पर हमला हो जाता है पूंछ में, अपने फौजियों की कुर्बानी दे रहे हैं, ये प्रिटेक्स्ट बना रहे हैं। तो इस वक्त 4 जंगें मैं समझता हूं पूरी दुनिया के अंदर जो हैं वो सर उठा रही हैं। ईरान इसराइल जंग, रूस यूक्रेन जंग, कंबोडिया थाईलैंड जंग और पाकिस्तान भारत जंग। ये चीज आप याद रखिएगा कि 2025 का पहला जो हाफ था, पहले 6 महीने थे, हमें लगा वही बड़े तबाहकुन थे, लेकिन अल्लाह खैर ही करे, अगले 6 महीने भी कोई ज्यादा अच्छे लग नहीं रहे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।